हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित नारनौलिया और आप देख रहे हैं नारनौल क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है मैंने रीजनिंग से लिया है। टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इनइक्वलिटी का बेसिक पार्ट और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि इसके क्वेश्चंस भी लोग 5 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन टिपिकल होने के कारण गलत हो जाता है। तो हम सारी कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इनइक्वलिटी क्या होती है। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर मैं बोलूं कि ए एक इंसान है और बी एक इंसान है, अगर इसकी कुछ एज है और इसकी भी कुछ एज है, इसकी एज मान लो सपोज करो ए ही एज है, इसकी बी एज है, और एक सी पर्सन से पूछा जाए इनकी एज के बारे में आप क्या कह सकते हो, मतलब आप बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो वो उसका जवाब क्या रहेगा। एक जवाब हो सकता है कि ए बड़ा है, दूसरा जवाब हो सकता है ए छोटा है, तीसरा जवाब हो सकता है ए बराबर है। तो ये 3 जवाब के अलावा और उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अगर मैं ये बोलूं उसको केवल एक आंसर देना है, तो वो तो बोलेगा या तो वो बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो इसी को हम इनइक्वलिटी कहते हैं। वो कंपैरिजन कराना दो क्वांटिटी के बीच में। क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए। अगर एज की बात करें तो एज की बात करनी है ना। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की बात करनी है। मुझे मनी की बात कर रहे हैं रुपीज में, तो मनी की बात रुपीज में ही करनी है दोनों लोगों के पास। तो आपने क्या देखा कि सी पर्सन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि ए बड़ा है। ये सिंबल बड़े का होता है, यानी ग्रेटर का। दूसरा जवाब हो सकता है छोटा है ए, ये हो गया लेसर। और तीसरा जवाब हो सकता है इक्वल टू। इसके अलावा कोई और जवाब हो सकता है क्या? कोई और जवाब नहीं हो सकता है। और इन तीनों बातों में एक बात हमेशा ट्रू रहेगी। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, तो क्वांटिटी में कंपैरिजन करूंगा, तो इन 3 बातों में से एक बात जरूर सत्य होगी। इसके बाद एक ये सिंबल बनता है और एक ये सिंबल बनता है। इस सिंबल को हम बोलते हैं आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए यहां पे वर्ड और लगाया, इसका मतलब क्या है, यहां पे 2 कंडीशन है। वो ऐसा कह सकता है कि भाई या तो ये बड़ा है या बराबर है। तो यहां पे भी 2 सिचुएशन आ गई। उसने एक मान लिया कि छोटा तो नहीं है, लेकिन वो बोला या तो ये बड़ा है या फिर बराबर है। और तीसरा जो पांचवा जो सिंबल है, वो सिंबल है लेसर, आइदर लेसर और इक्वल टू का। इसके अलावा कुछ चीजें हो सकती हैं क्या? तो अगर आप रीजनिंग में ये सिंबल देखें, इसका मतलब है वो टॉपिक जो है वो इनइक्वलिटी का टॉपिक है। आज की डेट में मेंस एग्जाम में इन सिंबलों का यूज कुछ औरों में भी किया जा सकता है, बट आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाएगा कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि पहले, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले की बात करें, तो ये सिंबल देखा मतलब इनइक्वलिटी का टॉपिक है ये। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अगर ये सिंबल की बात हो रही है तो यहां पे 2 कंडीशन हो रही हैं, आइदर ग्रेटर और इक्वल। और इस सिंबल की बात करूं तो आइदर लेसर और इक्वल। अब देखिए, अगर ये सिंबल लिखा है, इस सिंबल का मतलब मैंने पहले बता दिया, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। ये 2 कंडीशन बोली उसने, कंफर्म आंसर नहीं दिया उसने। उसने बोला या तो बड़ा है या फिर बराबर है। इसी प्रकार ए लेस देन और इक्वल टू बी, यहां पे आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब या तो वो छोटा है या वो बराबर है। तो यहां पे भी 2 कंडीशन है, लेकिन कंफर्म कंडीशन कोई भी नहीं है। अगर आपको ये सिंबल मिलता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां पे 2 बातें बोल दी गई है। अब देखिए 5 सिंबल हमने आपको बताया। ये सिंबल होता है ग्रेटर का, ये लेसर का, ये इक्वल का, ये मैंने बता दिया आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, और ये हो गया आइदर लेसर और इक्वल। तो आप गौर से जब इन सिंबलों को देख रहे हैं, अगर यहां मैं डॉट डॉट बना दूं ऐसे या लाइन खींच दूं, तो ये एक एरो बन गया। और ये एरो क्या दिखा रहा है? राइट की तरफ जाने को दिखा रहा है।
इधर यहां से डॉट डॉट करूं तो ये सिंबल ऐसा बन गया, मतलब लेफ्ट को दिखा रहा है। और अगर इस सिंबल की बात करूं तो ये देखिए यहां पे बीच में ब्लैंक लग रहा है आपको खाली, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ये सिंबल दिखा रहा है। और इस सिंबल की बात करूं तो यहां पे इनको इग्नोर कर देना है, इसी को मानना है तो ये राइट साइड की तरफ, और यहां पे इसको इग्नोर कर देना है, इसको लेफ्ट साइड की तरफ। तो देखिए अगर ये सिंबल बना हुआ है ऐसे और ए ग्रेटर देन बी बना हुआ है, तो आपको ये समझना है कि मैं ए से लेकर के बी जा सकता हूं, ए से लेकर बी, ए से शुरू होकर के मैं बी जा सकता हूं। इस सिंबल का मतलब ये है, अगर ये ए और बी के बीच में लगा हुआ है तो ए से बी में जा सकता हूं। अगर ऐसा सिंबल है तो आप एरो बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, तो बी कहां जा सकता है, बी से ए जा सकता है। उसमें कहां था, ए से बी जा सकता था, इसमें बी से ए जा सकता है। इक्वल टू है, इसकी मर्जी है, अगर ए बी की तरफ जाना चाहता है चला जाए, बी ए की तरफ जाना चाहता है चला जाए। इसमें इसमें भी आपको ध्यान देना है, जब जाने की बात आएगी तो आपको यह ध्यान नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं ए से बी जा सकता है। इसमें बात करेंगे तो इसमें ए से बी जा सकता है। अब देखो फॉर्मेट क्या होता है स्टेटमेंट का, ऐसे फॉर्मेट रहेंगे, ए ग्रेटर देन बी, कॉमा बी ग्रेटर देन सी। ये दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं और ये स्टेटमेंट कंबाइंड है, या तो ऐसा दे या कंबाइंड करके दे, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। तो अगर एरो की बात करूं तो देखो ए से बी जा सकता है, फिर बी पहुंच गया, बी से सी जा सकता है। तो यहां जो मैं मेथड पढ़ाऊंगा उस मेथड का नाम है ट्रेवल मेथड। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप ये समझिए इसी क्लास में आप पांचों क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट के मैं टाइप लिख रहा हूं और कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूं और इस फंडामेंटल थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको ये स्टेटमेंट दिए हैं, ये कंक्लूजन दिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देख लेना है स्टेटमेंट कैसे हैं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और यहां पे एक कंक्लूजन दिया है। अब ये देखो मुझे पहले अपने आप से सवाल करना है कि मुझे कहां से कहां जाना है। तो यहां देखो अगर मैं यहां पे इसको एरो समझूं तो ए से मुझे सी जाना है, तो मैं ए से बी गया, बी से सी गया, मतलब मैं ए से सी पहुंच गया, इसका मतलब ये ट्रू। ये स्टेटमेंट दूसरा वाला देखिए, यहां पे ए से सी जाना है, ए से बी गया, बी से सी गया, यानी ए से सी जा रहा हूं मैं। इधर देखिए ए से बी गया, बी से सी गया, मतलब मैं पहुंच गया। यहां पे आप सिर्फ इनको एरो समझना है, अगर ऐसे है तो लेफ्ट से राइट, और अगर ऐसा सिंबल है तो आपको राइट से लेफ्ट जाना है। अब इधर देखिए यहां भी ए से सी क्या मैं जा सकता हूं, कंक्लूजन ये कहना चाह रहा है ए से बी गया और बी से सी गया, क्योंकि यहां रास्ता है। इधर देखिए ए से बी गया, बी से सी गया, हाँ मैं चला गया। अब एक बात यहां पे ध्यान रखनी है, यहां पे क्या ध्यान रखनी है, देखिए अगर आपको ऐसा सिंबल मिले इसका मतलब विदाउट लगेज है, ऐसा सिंबल मिले इसका मतलब विदाउट लगेज है, ऐसा सिंबल मिले मतलब ये लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में जा सकता है, और ये नीचे वाले पार्ट को आपको लगेज समझ लेना है। क्या समझ लेना है, लगेज। इस सिंबल में आपको विद लगेज समझना है, ये वाला पार्ट है इसको लगेज समझना है, और इस वाले पार्ट में यहां पे भी इसको लगेज समझना है, विद लगेज। तो आपको अगर ये सिंबल दिया हुआ है मतलब विदाउट लगेज, ये दिया है तो भी विदाउट लगेज, ये दिया है विद लगेज, ऐसा सिंबल दिया है विद लगेज, और ऐसा सिंबल दिया है विद लगेज। तो लगेज समझ में आ गया है, और आपको ये भी पता लग गया है अगर ऐसा सिंबल है तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा, ऐसा सिंबल है तो राइट से लेफ्ट जाऊंगा, और ऐसा सिंबल है तो दोनों तरफ जाऊंगा, और इस तरह का सिंबल है तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा, इस तरह का सिंबल है तो मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा। तो जाने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ चीजें आपको नोट करनी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आपको कंक्लूजन देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, आपको कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे कहां से कहां जाना है, कैसे जाना है, विद लगेज जाना है या विदाउट लगेज जाना है।
तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगर मुझे लगेज के साथ जाना है, याद रखिए, अगर मुझे लगेज के साथ जाना है तो हर जगह लगेज मुझे चाहिए। अगर मुझे लगेज के साथ जाना है तो मुझे हर जगह लगेज चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मुझे बिना लगेज जाना है तो जहां जहां मैं जाऊंगा, जिस रास्ते से मैं जाऊंगा, वहां किसी एक जगह पे मेरा लगेज ड्रॉप हो जाना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, अभी यहां देखिए, मुझे विदाउट लगेज जाना था, अब यहां पे लगेज आ गया। पहले तो देखो क्या मैं जा पा रहा हूं, यस, मैं यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, इधर भी लगेज, इधर भी लगेज। अगर मेरे पास हर पॉइंट पे लगेज है, मतलब रास्ते में जो जो पॉइंट में गया, जिन जिन पॉइंट पे मैं गया, वहां पे अगर लगेज है, इसका मतलब मैं लगेज के साथ जाऊंगा। तो अगर इसकी बात करूं तो ये गलत हो गया। यहां पे क्या आना चाहिए था, ए जाना चाहिए था, लगेज के साथ जाना चाहिए था। इसको देखो, ए से सी जाना है बिना लगेज, यहां लगेज नहीं है। एक भी जगह पे लगेज अगर छूट गया रास्ते में तो बिना लगेज जाएगा, इतना नोट करना है। अगर लगेज के साथ जाना है, हर जगह लगेज चाहिए। बिना लगेज के जाना है, रास्ते में किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पे लगेज को छोड़ देना है। अगर छुटा हुआ स्टेट में है और वो जा पा रहा है तो बिना लगेज जाएगा। यहां देखो, ए से बी गया, बी से सी गया, यहां लगेज था, यहां नहीं, एक जगह छूट गया, मतलब विदाउट लगेज जाएगा। इधर देखो, ए से सी जाना था मुझे बिना लगेज, यहां लगेज था, यहां लगेज नहीं है, बिना लगेज जाऊंगा। यहां देखो, यहां लगेज नहीं है, यहां लगेज है, एक जगह छूट गया, मतलब बिना लगेज जाऊंगा। यहां देखो, यहां भी लगेज नहीं, यहां भी लगेज नहीं, मतलब बिना लगेज है, तो मैं बिना लगेज जाऊंगा। अगर मुझे लगेज के साथ जाना है, ईच एंड एवरी पॉइंट, जिस जिस पॉइंट से मुझे गुजरते हुए जाना है, उस हर पॉइंट पे मेरे को लगेज चाहिए। और अगर मुझे बिना लगेज जाना है तो उस रास्ते में जो जो पॉइंट आए, किसी भी एक पॉइंट पे उस लगेज को छूटा हुआ दिखना चाहिए आपको। इसका मतलब वो बिना लगेज जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है अभी आगे और हैं, देखिए, ये डबल स्लाइड हो गई है लग रहा है, डबल नहीं है। ये क्या है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट थे और ये हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट है। देखो, ये स्टेटमेंट अलग, ये स्टेटमेंट अलग। तो आपको क्या करना है, इनमें भी स्टेटमेंट दो दिए हैं, आपको बस क्या देखना है, ए से सी जाना है तो मुझे रास्ता देखना है। तो पहले पॉइंट, क्योंकि यहां अलग अलग है, हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेटमेंट हो, 5 हो, 6 हो, है ना, तो डरना नहीं है। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है भाई मुझे ए से सी जाना है बिना लगेज। ये लगेज और विद लगेज वाला कॉन्सेप्ट को आप जब सॉल्व करें क्वेश्चंस को और आंसर देने की स्थिति आए ना, तब इनके बारे में ज्यादा सोचना है। अभी सिर्फ ये देखना है क्या मैं ट्रेवल कर पा रहा हूं वहां तक। तो देखिए, ए से मैं यहां पे बी चला गया, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत करने के लिए आपको पता लगा कि मुझे ए से सी जाना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए वेयर इज ए। ए यहां है, और कहीं ए है क्या, कहीं नहीं, यहीं पे ए है, और सी मेरा यहां है। ये दोनों पार्ट अब जब आप देख पा रहे हैं तो दोनों पार्ट में एक नजर आ रही होगी आपको चीज कि भाई कॉमन है बी पॉइंट। तो अगर मैं ए से बी पहुंच जाऊं तो मेरा काम बनेगा, फिर मैं बी से सी जाऊंगा। तो पहले देखो, ए से मैं बी गया, बी पहुंच गया, अब मैं बी से सी चला गया। बिना लगेज जाना था, लगेज तो कहीं नहीं है, मतलब लगेज का तो टेंशन ही नहीं है। वापस देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, यहां पे ये अलग अलग स्टेटमेंट मैंने बना के दिए हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट को मैंने ब्रेक कर दिया है, दो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ए से सी जाना है, पहले ए देखा फिर सी देखा, दोनों में कॉमन पॉइंट भी है, तो ए से बी चला जाऊं और बी से सी चला जाऊं। देखो, ए से बी गया, यस, रास्ता साफ है, बी से सी गया, हाँ, रास्ता साफ है। लगेज एक जगह ड्रॉप है, मुझे ड्रॉप चाहिए था क्योंकि विदाउट लगेज जाना है। इसमें देखो, ए से सी जाना है, बिना लगेज जाना है, पहले देखो ए फिर देखो सी। ए से बी गया, क्या जा सकता हूं, यस जा सकता हूं। बी, ये सेम दोबारा बी लिखा है तो बी तो पहुंच गया, बी से सी जा सकता हूं, यस जा सकता हूं, क्योंकि आपके पास एरो ऐसा बन रहा है। लगेज के बिना जाना है, यहां पे छुटा हुआ लगेज है, इसका मतलब बिना लगेज गया मैं। इसमें देखो, ए से सी जाना है बिना लगेज, ए से बी गया, यस, फिर बी से सी गया, यहां लगेज, यहां लगेज, यहां लगेज है नहीं, मतलब ये वाला पार्ट गलत। चला गया, लगेज के साथ गया, तो जो सामने जो लिखा हुआ है वो गलत है। और देख सकते हैं आप, जैसे ये देखो, ए से बी गया, बी से सी गया, बिना लगेज जाना था, यहां पे लगेज ड्रॉप है, मतलब ये करेक्ट है, ट्रू है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा और आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ए ग्रेटर देन एफ।
तो आप देखिए ए की स्टेटमेंट है, तो देखो ए से बी चला गया, बी से सी चला गया, अब सी पे यहां ब्रेक लगे, उल्टा है, मतलब मैं सी तक ही गया, आगे रास्ता ही नहीं है, मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा, गलत है। ए से ऐसे ई भी गलत हो जाएगा। ए से सी की बात करूं, देखो ए से बी चला गया था, बी से सी चला गया, हाँ मैं चला गया, और लगेज तो यहां है ही नहीं, तो बिना लगेज ही जाएगा। इसमें देखो ए से मुझे एफ जाना है, ए से बी गया, यस, बी से सी, यस, सी से डी, यस, डी से यस, लेकिन यहाँ ई पे देखो उल्टा बन रहा है, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ए से ई जाना है, तो आपको पता है ई तक पहुंच गए थे आप, बिना लगेज जाना है, यहाँ पे ड्रॉप है लगेज, यहाँ पे ड्रॉप है, किसी एक जगह पे ड्रॉप हो गया, मतलब बिना लगेज जाए। अब मुझे करना है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ये मतलब ए से डी जाना है विद लगेज। तो आपने देखा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, चला तो गया, लेकिन यहाँ लगेज ड्रॉप है, इसका मतलब ये लगेज यहां लगा दिया, मतलब ये मेरा पार्ट गलत। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कंक्लूजन को चेक करना है और ये देखना है कि मुझे कहां से कहां जाना है, लगेज के साथ जाना है या बिना लगेज के साथ जाना है। अब एक बात याद रखिए, लगेज ड्रॉप एट एनी लोकेशन बिटवीन ट्रेवलिंग पॉइंट्स, वी डू नॉट हैव लगेज एट रीचिंग डेस्टिनेशन। क्या मतलब हुआ कि जो जो पॉइंट बीच में आएंगे वहां पर अगर कहीं भी लगेज आपको ड्रॉप हो गया, तो मतलब हम लास्ट में जब पहुंचेंगे बिना लगेज के पहुंचेंगे, भले ही चाहे लास्ट में लगेज लगाओ। एग्जाम्पल देखिए, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, आइदर सी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। यहां देखो ए से डी जाना है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, यहां लगेज यहां पे है लेकिन बाकी जगह नहीं है, किसी एक जगह पे भी ड्रॉप अगर दिख रहा है मतलब बिना लगेज के जाए। आई थिंक आप लोगों को बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा। इफ देर इज ए इक्वल साइन इन कंक्लूजन, प्रायोरिटी शुड बी गिवन लास्ट टू चेक फॉलोज और नॉट फॉलो, मतलब ट्रू है या नहीं है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहां पे कहना क्या चाह रहा हूं। अगर इफ कंक्लूजन्स आर सेम एलिमेंट, अगर कंक्लूजन में सेम एलिमेंट है, क्योंकि दो मिलेंगे कंक्लूजन, तीन मिल सकते हैं, सेम एलिमेंट है, तो बी कॉशियस बिफोर गिविंग फाइनल आंसर। इन सबको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इतना ही है, भले लोग चाहे इसमें 2 घंटे का वीडियो बना के डाल दें, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। आपको इतनी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है, तो मैंने मेरे हिसाब से बनाया ताकि मैं समझा पाऊं। ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं मैंने, ये मैंने बनाया है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। देखिए यहां पे कंक्लूजन में गए, ये ए है, ये सी है, ये है और ये सी है। मैंने क्या बोला, इक्वल टू वाला है तो उसको प्रायोरिटी बाद में देनी है, पहले आपको ये वाला देखना है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सेम एलिमेंट के बारे में है। यहां भी ए सी, यहां भी ए सी, तो चौकन्ना आ जाना है। अब पहले वाले स्टेटमेंट को देखिए आप, ए से सी जाना है, विद लगेज जाना है, तो देखो ए से मैं बी गया और बी से मैं सी गया, चला गया भाई मैं, यहां लगेज यहां लगेज, दोनों जगह लगेज है, मतलब लगेज के साथ जाऊंगा, और ये आपके सामने रखा है ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट, तो ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। और जब दूसरा स्टेटमेंट भी उसी के बारे में बोले, अगर पहला ट्रू है तो दूसरा सिर्फ देख लीजिए, वो हमेशा फॉल्स रहेगा। अगर एक ट्रू हो गया तो दूसरा 100% फॉल्स हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब भी समझिए, ए इक्वल टू सी है, यहां पे ये कहना चाह रहा है ए सी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पहले देखो ए के बराबर कहीं निशान लगा है क्या, कहीं नहीं लगा है। जब ए किसी के बराबर नहीं है तो वो सी के बराबर कैसे हो सकता है, मतलब ये गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वही स्टेटमेंट है, सेम आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, और कंक्लूजन अलग अलग है। इक्वल टू वाले को प्रायोरिटी बाद में देनी है, पहले इस पे देखिए, पहले बताओ कहां से कहां जाना है। ये देखिए, सी से ए जाना है, सी से ए, तो मुझे पहले सी पकड़ना है, ये सी है, दिस इज सी। तो आपने सी देखा, फिर ए यहां देखा, इनमें देखो बी दोनों कॉमन पॉइंट है, तो सी से मैं बी जा सकता हूं आर पार, ऐसा सिंबल बना हुआ है, ऐसे चलेंगे जरूरत पड़ने पर। बी पहुंच के, बी से देखो यहां ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लगाया कि नहीं लगाया, मतलब मैं नहीं जा सकता।
सी से ए में जा नहीं सकता, मतलब गलत है। सी से ए में नहीं जा सकता बिना लगेज के, है ना। इसके बाद देखो C इक्वल टू ए, क्या C बराबर है किसी के, या C B के बराबर है, क्या B किसी के बराबर है, B भाई बराबर किसी के भी नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अब आप गौर से देखो, दो बात आ गई यहां पर कि या तो A जो है C के बराबर है या A C से छोटा है, केवल दो ही बात है। तीसरी बात अगर और आ जाती इसमें ऐसा, तो मेरे ऑप्शन में आता आइदर ऑप्शन। आगे वाले सवालों में आपको पता लग जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर बोथ नॉट फॉलो, बोथ कंक्लूजन यानी नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो या ट्रू। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो, ए से सी जाना है बिना लगेज के। देखो ए से बी गया, बी से सी गया, चला गया भाई मैं, लेकिन मेरे पास लगेज आ गया। ये दोनों स्टेटमेंट सेम एलिमेंट के बारे में है, तो इसको मैंने बताया था, इसका मतलब होता है ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी। ये दोनों स्टेटमेंट आपको दो अलग अलग जगह लिखे हैं। ऐसी सिचुएशन आने पर आपका आंसर आना चाहिए आइदर वन और टू फॉलोज। अभी आपको समझ में आया होगा कि मैं पहले क्या कहना चाह रहा था। तो देखिए, आप सिचुएशन देखा, आपने इसको देखा, और ये डायरेक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन दोनों को मिला के यही बनता है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या लिखना है, आइदर वन और टू फॉलोज। नेक्स्ट देखिए, अब देखो तीन स्टेटमेंट है, ए डी के बारे में है तीनों स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ए से डी जाना है। अब पहले ए देखा फिर डी देखा। देखो यहां पे इस पूरे पाथ में अगर मैं देखूं तो तीन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। ठीक है, आप जब यहां नजर सीक्वेंस में ए के बाद बी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो ए बी सी डी क्रम में दिए हुए हैं, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से मेरा ब्रेक लग गया। अगर मेरा ब्रेक लग गया, इसका मतलब ए से डी में जा नहीं सकता, इसको प्रायोरिटी लास्ट देनी है। अब देखो, क्या मैं डी से ए जा सकता हूं, तो डी से शुरू करो, डी से सी गया, सी से बी गया, और बी से ए जा नहीं सकता मैं, इसका मतलब ये भी गलत है। भाई बी तक तो पहुंच गया मैं, लेकिन बी से तो ए नहीं जा सकता हूं। अब है ए इक्वल टू डी। अब आप गौर से देखो, ना तो ये सही है ना ये सही है। मैंने तीन बात बताई थी, कोई भी एलिमेंट हो उसमें तीन में से कोई एक बात जरूर होगी, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। यहां तीनों बातें लिखी हुई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आइदर आएगा ऑप्शन, आइदर वन और टू और थ्री फॉलोज। यहां ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है, आइदर वन और टू और थ्री फॉलोज। क्यों? क्योंकि आपको यह पता लग गया कि मेरा जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं जा ही नहीं पाया। जब जा नहीं पाया तो मैं बता नहीं सकता उसका रिजल्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां ए से डी जाना है। देखो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से मैं जा नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब ये गलत है। अब ए इक्वल टू डी दिया है, क्या ए किसी के बराबर नहीं है, बराबर देखना ही नहीं है। दो पार्ट है यहां पे, दो ही चीज आई है अभी तक, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नॉर टू आर ट्रू, इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, यहां ए से डी जाना है विद लगेज। तो देखो ए से डी जाना है मुझे, विद लगेज जाना है। तो पहले देखो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से क्या मैं जा पा रहा हूं, नहीं जा पा रहा हूं। क्या मैं जा पा रहा हूं, नहीं जा पा रहा हूं। इसका मतलब है भाई ये वाला तो पार्ट गलत है। फिर ए इक्वल टू डी बोला, तो ए किसी के बराबर है कि नहीं है। तो इन दोनों को अगर मैं पढ़ूं तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन डी फर्स्ट वाले का, और ए इक्वल टू डी, और थर्ड वाला ए इक्वल टू डी है। तो यहाँ पे मैं जा ही नहीं पा रहा हूं, और दो ही बात है मेरे पास, एक ग्रेटर की बात है और इक्वल की बात है, तीसरा तो आया नहीं। अगर वो तीसरा नहीं आया, इसका मतलब ये जब दोनों बातें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, गलत है। मतलब नाइदर वन नॉर टू फॉलोज या ट्रू बोलते हैं। ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन सी से जा नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब ये वाला पार्ट गलत है। भाई लगेज तो बाद की बात है, मैं कैसे जाऊंगा, लगेज तो बाद में देखेंगे, ये भी गलत है। और ए इक्वल टू डी बोला है, तो ए किसी के बराबर नहीं है, तो फिर कैसे हो जाएगा, जब ए किसी के बराबर ही नहीं है तो ए डी के बराबर कैसे हो जाएगा, ये भी गलत है। और जब इनको ठीक से देखा मैंने,
क्यों ठीक से देखना पड़ रहा है मुझे? इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बोला जब सेम एलिमेंट के बारे में हो तो मुझे कॉशियस रहना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें डी से ए जाना है, विद लगेज जाना है, तो पहले डी से शुरू करेंगे। भाई डी से सी गया क्या? डी से सी गया क्या? मैं डी से सी नहीं गया, गया। सिंबल देखना है, गया। सी आ गया, सी से बी गया, यस गया। क्या बी से जा पा रहा हूं? नहीं जा पा रहा हूं, इसका मतलब ये पार्ट गलत है। ए इक्वल टू डी दिया है, ए किसी के बराबर है क्या? नहीं है बराबर। अब आप देखो, यहां बोल रहा है ए छोटा है डी से, इस वाले पार्ट में, या ए बराबर डी, यहां भी ए बराबर डी। तो यहां पे मैं जा नहीं पा रहा हूं और दो ही बात दी हुई है, तो क्या आएगा? नाइदर वन और टू, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। एथ क्वेश्चन देखिए, अब मुझे ए से बी जाना है, सॉरी ये कंक्लूजन देखिए, डी से ए जाना है, डी यहां है, डी से सी गया, सी से बी गया, बी से ए जा पा रहा हूं क्या? नहीं जा पा रहा हूं, मतलब ये गलत है। ए बराबर डी, ए किसी के बराबर है क्या? नहीं है। यहां भी दो ही ऑप्शन दिए हैं, नाइदर वन नॉर टू। ये जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, शायद लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में आए हुए हैं क्वेश्चन। ये देखिए कितने बड़े बड़े दिए हैं, आराम से डील कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहां पे देखो एल से एस जाना है, सबसे पहले कंक्लूजन देख लो आप, एल से एस जाना है, तो देखो एल से एस जाना, शुरू में पेन पेपर जरूर लेना, ताकि जो फ्रेशर हैं उनको पेन पेपर जरूर लेना है, बाद में तो ये आप समझिए 1 मिनट में 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। एल से एस जाना है, तो सबसे पहले एल को ढूंढिए आप, एल यहाँ है, फिर एस को ढूंढिए, एस यहाँ है, सिंगल स्टेटमेंट है बस। चलिए एल से आर गया, यस, आर से क्यू गया, यस, क्यू से पी गया, यस, पी से हो गया, यस, ई से ओ चला गया, ओ से ई गया, यस, ई से एस गया, यस चला गया। यहाँ पे देखो लगेज नहीं है किसी एक जगह, देखो यहीं पे लगेज ड्रॉप है, मतलब ये करेक्ट है। लगेज नहीं है मतलब एक जगह पे ड्रॉप, आपको पूरा नहीं देखना है, पहले जाना देख लो, यहाँ पे देखो लगेज ड्रॉप है, एक जगह, आगे देखने की जरूरत नहीं है। आप पहले पाथ देखो, देखो एल से आर गया, आर पार है, आर से क्यू गया, क्यू से पी गया, पी से ओ गया, ओ से ई गया, ई से एस गया, हाँ चला गया, लगेज ड्रॉप है, यस ड्रॉप है, तो ये करेक्ट है। दूसरा क्या है? पी से एस जाना है, पी से मुझे एस जाना है, पी से एस में देखिए, पी देखो कहां है, ये मेरा पी है, दिस इज माई पी, और एस कहां है? ये मेरा एस है। देखो पी से ओ गया, ओ से ई गया, ई से मैं एस गया, चला गया, बिना लगेज के जाना है, देखो पी से हो गया, यस, ओ से ही गया, यहां लगेज ड्रॉप हो गया, मतलब ये भी करेक्ट है, मतलब बोथ आर करेक्ट, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, कहां से कहां जाना है? आर से क्यू जाना है, आर से सॉरी के जाना है, आर से के जाना है, पहले आर देखो आप, आर कहां है? यहां है, के किधर है? इधर है, आर से शुरू करो, देखो आर से आई गया, आई से हो गया, ओ से एल गया, एल से के गया, बिना लगेज जाना है, यही ड्रॉप है, करेक्ट है। ओ से क्यू जाना है, ओ देखो यहां है, क्यू यहां है, ओ से शुरू करें, ओ से आई गया, आई के बाद में जा ही नहीं पा रहा हूं, देखो उल्टा फेंक रहा है आपको, तो जा ही नहीं पा रहा हूं मतलब गलत है, तो ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो एक्स से आर जाना है, एक्स देखो, आर देखो, एक्स से वी गया, यस, वी से एस गया, यस, एस से देखो यहां ब्रेक लगा दिया, यहां पे उल्टा फेंक रहा है, नहीं जा सकता मैं। अब आर से मुझे एस जाना है, आर से एस, आर यहां है, एस यहां है, आर से देखो डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से क्यू गया, क्यू से वी गया, सॉरी ये मैंने यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट है, एक सेकंड रुकिए, वापस देखिए, यहाँ पे ये कॉमा लगा था मुझे दिखा नहीं, देखिए एक्स से आर जाना है, पहले मुझे एक्स देखना है, फिर मुझे आर देखना है, देखा। अब इन दोनों पाथ में देखो दोनों अलग अलग है भाई, एक तो मुझे एक्स से शुरू करना है और आर पहुंचना है, इनमें पाथ में देखो वी क्यू डब्ल्यू, और यहां देखो वी एस पी, तो मुझे ये समझ लीजिए कि एक्स से आर जाना है, भाई एक्स एक जगह का नाम है, आर एक जगह का नाम है, यहां से बस चलेंगी,
और यहाँ आर तक पहुंचेंगे, बीच में कोई मिडिल पॉइंट होगा जहां से बस मुझे पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट ये, इन दोनों में देखो एक वी जगह है, एक एस जगह है, एक पी जगह है, यहाँ वी है, क्यू है, डब्ल्यू है। तो देखो वी प्लेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो मेरा टारगेट क्या है, एक्स से वी और फिर वी से आर, ऐसे टारगेट है। तो देखो एक्स से वी चला गया मैं, फिर वी पे पहुंच गया, क्या मैं वी तक जा पा रहा हूं क्या, वी से आगे क्रॉस, यहाँ पे देखिए बैक मार रहा है, मतलब मैं नहीं गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आर से एस जाना है, ठीक है, आर यहाँ है, एस यहाँ है, इन दोनों में देखो वापस, इन अभी मैंने बताया इस वाले पार्ट में क्या है, वी कॉमन है, पॉइंट तो वी है हमारे पास पॉइंट वी है, कॉमन वाला पॉइंट वी है। तो आर से शुरू करना है मेरे को, आर से मुझे एस जाना है, तो आर से शुरू किया, पहले वी तक पहुंचता हूं मैं, आर से मैं डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से मैं क्यू गया, क्यू से मैं वी गया, वी पहुंच गया, और वी से मैं एस पहुंच गया। बिना लगेज जाना है, अब देखो यहां लगेज था, यहां लगेज था, लेकिन यहां पे लगेज नहीं है क्या, कहीं लगेज नहीं है, तो बिना लगेज में जाऊंगा, यस ये करेक्ट, ओनली सेकेंड फॉलो। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, मुझे आर से एस जाना है, मुझे एक्स से आर जाना है, तो सबसे पहले एक्स को ढूंढो, ये मेरा एक्स है और ये मेरा आर है, दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो ये मान लीजिए पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों से मुझे बस मिलेगी, इन पॉइंटों से मुझे बस मिलेगी। तो इन दोनों में देखो कोई कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है क्या, यस एक नजर आ रहा है, वी दोनों जगह पे है। तो एक्स से मैं पहले वी की तरफ जाऊंगा, तो एक्स से वी चला गया, यस चला गया मैं, फिर वी पहुंच गया, वी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं, इसका मतलब ये गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखो, आर से एस जाना है, आर यहाँ है, एस वहां है, कॉमन पॉइंट तो वी मिला, तो आर से मैं डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से मैं क्यू गया, क्यू से मैं वी गया, और वी से मैं देखो आर पार है, वी से एस चला गया। लगेज बिना जाना है, लगेज देखो यहीं पे ड्रॉप हो चुका है, बिना लगेज जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, डी से जे जाना है मेरे को, डी से जे, एक जगह डी, देखो दो स्टेटमेंट है, देखो डी यहाँ पे है और कहीं तो डी नहीं है, जे यहाँ पे, इन दोनों में देखो कहीं कॉमन पॉइंट है जहां बस मिल सके, इन दोनों में मुझे नजर आ रही है जी पॉइंट है एक, जी, तो डी से शुरू करूंगा, तो देखो डी से मैं ई गया, ई से मैं एफ गया, एफ से मैं जी गया, जी पहुंच गया यहाँ पे जी, अब जी के बाद आई पहुंच गया मैं, आई के बाद जे पहुंच गया, लगेज ड्रॉप यहीं दिख गया मुझे, लगेज ड्रॉप है, जहां भी दिख जाए ड्रॉप करेक्ट, पहुंच गया, लगेज ड्रॉप है, बिना लगेज जाऊंगा। अब ई से एच जाना है, ई देखो ई मेरा यहां है, ई मेरा यहां है और एच मेरा यहां है, दोनों में कॉमन पॉइंट आपने देख लिया पहले, क्या कॉमन पॉइंट है, जी पॉइंट है। ई से शुरू करूंगा, ई से देखो एफ गया, एफ से मैं जी गया, और जी से देखो मैं एच गया, जी से मैं एच चला गया। अब लगेज के साथ जाना चाहिए, ई से शुरू किया, यहां लगेज, यहां पे लगेज, और जी के बाद यहां पे भी लगेज, तीनों पॉइंट पे देखो मैंने शुरू किया था ई से मैं एफ गया था लगेज के साथ, फिर ये इक्वल लगाया, ये भी लगेज, फिर जी यहां पहुंच गया था, ऐसा सिंबल है, अब जी पहले आ गया तो ये वाला सिंबल ऐसे बनेगा, यहां भी लगेज है, पहुंच गया, लगेज हर जगह पे है, मतलब लगेज के साथ जाऊंगा, मतलब ये, इसका मतलब बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, क्यू से वी जाना है, पहले क्यू देख लो, ये क्यू है, फिर वी देख लो, ये वी है। स्टार्ट करते हैं, क्यू से देखो आर गया, आर से सी गया, सी से टी गया, टी से एक्स गया, एक्स से वी चला गया मैं, लगेज के बिना जाना चाहिए, आप देखो कहीं लगेज है, देखो यहां लगेज, यहां लगेज, यहां लगेज, यहां लगेज, यहां लगेज, हर जगह लगेज है, मतलब ये वाला पार्ट गलत, चला तो गया लेकिन लगेज के साथ गया, अगर यहां पे ये सिंबल होता ऐसा तो मेरा करेक्ट होता, ये गलत। अब यहां पे देखो अगले क्वेश्चन में, टी से एम जाना है, तो देखो टी मेरा यहां है और एम जाना है, ये मेरा एम है, तो टी से मैं एक्स गया, एक्स से मैं वी गया, वी से एम गया, बिना लगेज जाना है, यहीं पे ड्रॉप है लगेज, मतलब मैं चला गया, करेक्ट है ये। इसमें देखिए एक स्टेटमेंट है, एस से ए जाना है, एच देखा, ए देखा, आपको पता है यही बैक मार रहा है, ये गलत है, देखो एस से जी गया, जी से एफ गया, यहां पे ब्रेक मार रहा था, वहां देख लिया मैंने कि यहां तक तो आना था, एक ही स्टेटमेंट है, तो ये गलत है। अब मुझे बी से जी जाना है विद लगेज, बी देखो बी कहां पे, ये है, यहीं पे आपको बैक मार रहा है, ये गलत। एक इन क्वेश्चनों में एक बात और आपको देखनी है, क्योंकि जब लेवल थोड़ा हाई होगा तो क्या करेगा, क्या अभी तक तो मैंने बोला आपको गौर करके देख लेना है भाई, दोनों कंक्लूजन
सेम एलिमेंट के बारे में तो नहीं है। लेकिन आजकल क्या करता है, इन्हीं में वो गड़बड़ कर देता है। क्या करेगा, देखिए यहां देखो ये जी दिया हुआ है तो यहाँ बी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये भी गलत था और ये वाला पोर्शन भी गलत था। एच से ए गए थे हम लोग तो एच से ए, हाँ ये गलत था, और बी से जी गए थे तो हम बी, ये भी गलत था। जब दोनों पार्ट गलत हो जाएं, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं, रॉन्ग हो जाएं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखना है एलिमेंट ए एच बी जी। ये हाई लेवल है क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला था, लेकिन अभी बताता हूं। अगर ये कहीं भी किसी के इक्वल बनने के बाद अगर ये दो एलिमेंट बचे, देखो ए किसी के बराबर है क्या, कहीं बराबर नहीं है, तो ए तो ए ही रहेगा। एच बराबर है क्या, हाँ एच जी के बराबर है, मतलब इन दोनों को एक ही लिख सकता हूं मैं, एच और जी को एक ही लिख सकता हूं। बी किसी के बराबर है क्या, बी नहीं बराबर। तो आपके पास एलिमेंट ए हो गया, एच हो गया, जी, तीन एलिमेंट हो गए। तीन एलिमेंट हो गए तो हमें डरना नहीं है, दोनों गलत है। अगर ये दो एलिमेंट में होता और फिर मैं देखता कि क्या सारे निशान आ गए क्या, अगर ये एलिमेंट दो में कन्वर्ट हो जाते मान लो, तो फिर मैं देखता कि कहीं ऐसा तो नहीं तीनों ही चीजें तो नहीं आ गई हैं। ऐसी कुछ स्टेटस में आपको आइदर 1 और 2 या 3 करना था। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये इसका बेसिक है, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।